आज हम इस वीडियो में पुष्प की अभिलाषा कविता का अर्थ समझेंगे। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनका कविता संग्रह है युगचरण। उसी से ये पुष्प की अभिलाषा नामक कविता ली गई है। पुष्प की अभिलाषा का अर्थ होता है, पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ है उसकी इच्छा। इस कविता में एक फूल की इच्छा बताई गई है कि फूल क्या चाहता है। तो पहले इस कविता को देख लेते हैं कि कविता क्या है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी के माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के छप्पर है हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीत चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यहाँ पर पुष्प की इच्छा है कि मुझे ये चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला होती हैं देव कन्याएं, जो देव कन्या होती हैं देवांगना। तो वो फूल कहता है कि मुझे इसकी इच्छा नहीं है कि मेरा जो है गहना बने और जो देव कन्या होती हैं वो मुझे सिर पर जो है शोभामान करें। तो मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प के मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है। वो कहते हैं कि ये मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के आभूषणों में गुंथकर सुख प्राप्त करूं। आगे कहते हैं चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। आगे फूल की इच्छा ये भी नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंदकर प्रेमी को उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। इतराम। आगे फूल कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के छप्पर है हरी डाला जाऊं। फूल की इच्छा है कि उसे ये भी इच्छा नहीं है कि मैं महामहिम सम्राटों के सर पर चढ़कर या चढ़ाया जाकर राज के सम्मान प्राप्त करूं। और उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराता फिरूं या अभिमान करूं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पर फूल कहता है कि मेरी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है या मेरी चाहत नहीं है, अभिलाषा नहीं है कि मुझे जो है मंदिरों पर चढ़ाया जाए और जो है जो श्रद्धालु भक्त द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर मैं अपने जो है भाग्य पर इतराऊं कि जो है मुझे ईश्वर के चरणों में चढ़ाया गया है। आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार किसी भी सम्मान की पुष्प व्यर्थ और निरर्थक मानता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे क्या क्या नहीं चाहिए है। फूल कहता है कि हे माली, मुझे ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवांगना देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में गुंथकर किसी प्रेमिका को ललचाऊं। आगे कहते हैं फूल कि हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर डाला जाए। मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर घमंड करूं कि मुझे देवताओं के चरणों में चढ़ाया गया है। हे बनमाली, आगे कहते हैं मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। फूल की क्या अभिलाषा है। वो कहता है हे बनमाली, मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। इस कविता में पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करता हुआ कहता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपने जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाएं। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं ही अर्पित किए जाने में ही सुख का अनुभव करता है। इस कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। पुष्प किसी राजनेता की तरह सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, वह तो एक आत्म बलिदानी सैनिक के समान ही स्वयं को समर्पित कर देना चाहता है। इसमें भाषा परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। रस वीर रस है, गुण योज और अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश है। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको पुष्प की अभिलाषा
इस कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ही आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो कक्षा 10 में इस साल बैठने वाले छात्र छात्राएँ हैं वो इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। और अगर ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।